से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर यह है कि अतीक के एक और गुर्गे का वीडियो सामने आया। साबिर हुसैन को धमकाने पहुंचा असाद कालिया, जो बहुत खास गुर्गा वीडियो माना जाता है, उसका एक वीडियो सामने आया है। 2019 का ये वीडियो है, जिसमें दरअसल डबल मर्डर केस में पीड़ित को धमकाने के लिए पहुंचा था। आपको बता दें ये वो डबल मर्डर केस है 2019 में, जिस तरीके से जो अशरफ और अतीक दोनों को इसमें आरोपी बनाया गया है। 2019 का वीडियो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। ये वही वीडियो है, असाद कालिया किस तरीके से पीड़ित के घर पहुंचता है और धमकाता है, कहता है कि केस वापस ले लीजिए डबल मर्डर केस में, क्योंकि अतीक भी आरोपी है, अशरफ भी आरोपी है। बिल्कुल, तो गायत्री जिस वीडियो के बारे में आपको बता रही थी, उस वीडियो को आप यहां देखिए। इस लाल चक्रव्यूह में, लाल घेरे में जो आपको नजर आ रहा है, ये असाद कालिया है। असाद कालिया अतीक अहमद का गुर्गा माना जाता है, बेहद खास आदमी माना जाता है। और यहां पर जो आप ईंट देख रहे हैं, ईंट की जो है यहां पर देख रहे हैं, उसी में से 2 ईंटें पत्थर उठाकर घर पर फेंके गए। धमकी देने पहुंचा था असाद कालिया, और जिस तरह से डराया धमकाया जाता था, वही अतीक अहमद का काम था। ये देखिए, ये दूसरा वीडियो आप देखिए। ये वो एसयूवी गाड़ी है जिसमें सवार होकर असाद कालिया अपने साथियों के साथ पहुंचा था। इसमें से एक ये उतरा, दूसरा ये उतरा, ये वाला आप देखिए। और इसके बाद आपको समझ में आएगा किस तरह से एसयूवी गाड़ी से उतर के यहां पर तमाम उसके गुर्गे यहां पर पहुंचे और उसके बाद धमकी दी गई। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो नजर आएगा आपको असाद कालिया धमकी देने पहुंचा था। लगातार धमकी दी जा रही थी और पैरोकारी जो कर रहा था, जो पीड़ित था, उसको धमकी दी जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि वो अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। तो वीडियो आपने 3 वीडियो देखे हैं, आप फिर से हम आपको दिखाते हैं बारी बारी से। ये वीडियो नंबर 1 है, धमकी देने पहुंचा असाद कालिया। किस तरह से देखिए, पास ही में जो ईंट का अंबार लगा हुआ है, वहीं से वो ईंटें उठाकर फेंकना अभी शुरू कर देगा। और इस गाड़ी में बताया जा रहा था कि जैसा कि अभी साबिर हुसैन बता रहे थे कि इसी गाड़ी में अली अहमद अंदर से ऑर्डर दे रहा था और असाद कालिया एक के बाद एक ईंट फेंक रहा था। तो दूसरा वीडियो देखिए, दूसरे वीडियो में किस तरह से गाड़ी से पहुंचता है और 3 बड़ी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। ये लग्जरी गाड़ियां हैं और 10 गुर्गे। और ये तीसरा वीडियो, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करता असाद कालिया। ये अंदर से सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि असाद कालिया का जो 2019 का वीडियो है, किस तरह से गुंडागर्दी करता हुआ ये असाद कालिया नजर आ रहा है दिन दहाड़े। देखिए, किसी का कोई डर नहीं है, किसी का कोई खौफ नहीं है। और किस तरह से अतीक अहमद के जो गुर्गे थे, वो दिन दहाड़े लोगों को धमकाते थे, फिरौती मांगते थे और जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। जैसा कि आपने देखा कि साबिर हुसैन एक एक करके खुलासा कर रहे थे कि सिम बदले जाते थे, घर आकर धमकी दी जा रही थी। ये हमने वीडियो आपके सामने दिखाया कि किस तरह से घर पर आकर धमकी दी जा रही है। 3 बड़ी लग्जरी गाड़ियां आती है और ये लग्जरी जो गाड़ियां हैं, इनका इस्तेमाल करने के बाद इनको फ्री कर दिया जाता था। अतीक के गुर्गे का सीसीटीवी आया सामने। धमकाने पहुंचा था असाद कालिया, पीड़ित के घर फेंके ईंट। असाद कालिया का यह वीडियो 2019 का है। इस वीडियो की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले इस सीसीटीवी को गौर से देखिए। किस तरह डॉन के गुर्गे सरेआम गुंडागर्दी और दादागिरी दिखाते थे। इलाके में किस तरह बेखौफ होकर कानून और प्रशासन को ठेंगा दिखाते थे, बेबाक होकर लोगों को धमकाते थे। धमकाने के लिए असाद कालिया अपने 4 गुर्गों के साथ एसयूवी में सवार होकर साबिर हुसैन के घर पर पहुंचता है। वो और उसके 3 गुर्गे एसयूवी कार से उसके घर पहुंचते हैं। फिर काफी देर तक मेन दरवाजा को खटखटाता हुआ नजर आता है। कोई रिएक्शन नहीं मिलने पर पास में ही बन रहे मकान के लिए पड़ी हुई 2 ईंट उठाता है और घर पर फेंक देता है और फिर अपने गुर्गों के साथ एसयूवी में सवार होकर वहां से निकल पड़ता है। अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर साबिर हुसैन, जिसके घर पर असाद कालिया अपने गुर्गों के साथ पहुंचता था, वो आखिर है कौन और असाद कालिया के धमकी के पीछे वजह क्या है। साबिर हुसैन सुरजीत डबल मर्डर मामले में पैरोकार है। माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ इस मर्डर केस में आरोपी है।
डबल मर्डर मामले में पैरोकारी से हटने के लिए पीड़ित को धमकी दी गई। माफिया अतीक ने गुर्गे आसाद को पीड़ित के घर भेजकर धमकी दी थी। माफिया अतीक के गुर्गे आसाद कालिया के आतंक से त्रस्त होकर साबिर हुसैन को अपना घर छोड़ना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस पीड़ित साबिर हुसैन को अपना घर छोड़ना पड़ा, बड़ी खबर यह आ रही है कि साबिर हुसैन को 15 दिन पहले भी धमकी दी गई थी। साबिर हुसैन ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में इसका खुलासा किया है कि 15 दिन पहले उसको धमकी मिली थी। आसाद कालिया ने पहले उसके घर पर पत्थर फेंके थे और अब रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में पीड़ित कह रहा है, अपने दर्द भरी कहानी सुना रहा है और कह रहा है कि 15 दिन पहले भी उसको धमकी दी गई थी। और एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीड़ित साबिर ने आर भारत से कहा, अभी केवल अतीक की 10% संपत्ति कुर्क हुई है। अतीक का नेटवर्क विदेशों तक है। साबिर ने आर भारत से बातचीत के दौरान तमाम बड़ी बातें कही हैं, तमाम कई खुलासे किए हैं जो साबिर को जानकारी थी अपने स्तर पर, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना है कि शाइस्ता भी करती है वसूली। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि साबिर की तरफ से रिपब्लिक भारत से बातचीत की गई और इस बातचीत में उसने कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है, वो इस पूरे गैंग को चलाती है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अतीक का जो नेटवर्क है वो विदेशों तक फैला हुआ है और पीड़ित साबिर ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने कहा है कि एक तो ये जो पूरा नेटवर्क है वो विदेशों तक पहुंचा है और क्या कुछ कहा है, ये सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए साबिर हुसैन जी हैं और साबिर हुसैन अतीक अहमद के गुर्गों से काफी परेशान चल रहे हैं। उन्होंने अपना पुराना घर भी छोड़ दिया है, अब नए घर में वो प्रवेश पा चुके हैं, लेकिन इतने दिनों से वो काफी परेशान चल रहे थे। पुलिस के पास अपनी शिकायत भी इन्होंने दी। उस शिकायत पे पुलिस ने ना तो कोई अब तक कोई कार्रवाई की है और ना ही इनसे बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस पहुंची है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद साबिर हुसैन जी हैं। साबिर हुसैन जी, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, हम जो है हमारे भाई को फर्जी ढंग से फंसाया गया था। ठीक है, ये मरिया डीर का मामला था डबल मर्डर में, तो उसमें हम पैरोकारी करते थे। तो जब हम पैरोकारी करने के लिए आते जाते थे तो अक्सर हमको जो है रोक के रास्ते में टॉर्चर करना, धमकी देना, तो बहुत सी सारी बातें निकल के आती थी, लेकिन हम अपने को बचा के निकल जाते थे। कभी कचहरी कोई रास्ते से जाएं, कभी किसी रास्ते से, कभी बाइक से निकलें, कभी कार से निकलें, कि मतलब हमको कचहरी पहुंचना है। और हर डेट पे हम अपना जब जाए वहाँ पे, तो उसमें क्या मामला ये था कि पैरोकारी करने से मुझे रोका जाता था, क्योंकि उसमें अतीक और अशरफ दोनों जो है मुलजिम थे। अतीक और अशरफ दोनों मुलजिम थे। एक सीसीटीवी भी वायरल होता है और उस सीसीटीवी में दिख रहा है कि कुछ अतीक के गुर्गे आपके घर पे पहुंचते हैं, गेट बंद होता है तो गेट को तोड़ने की कोशिश की। देखिए, उस टाइम हम घर पे नहीं थे, हमको बस 10 समय का ये काफ़ी टाइम की बात है। हम जो है 2020 का मामला है, 19-20 का मामला है। हम बस 10 मिनट पहले, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल जाना था कुछ काम से, हम हॉस्पिटल के लिए निकले और ये सारे जो है घाग लगा के बैठे हुए थे। उसमें अतीक का लड़का अली भी मौजूद था गाड़ी के अंदर, जो वो उतरा नहीं। उसमें उतारा किसको? आसाद है नामी, उसमें सारे लोगों हैं, उसमें काफ़ी लोग हैं। वहाँ पर गेट तोड़ने, हाँ देखिए यही वीडियो है इसमें, ये देखिए इसके अंदर अली बैठा हुआ है। ये लड़का जब उतरता है तो इसके अंदर अली बैठा हुआ है, अली नहीं उतरा। ये आसाद उतर के जा रहा है, ये हमारे बड़े भाई का घर है। इनके घर में ईटा मारता है, फायरिंग पीछे से होती है। तो ये आपको ढूंढने के लिए आए? ये हमको ढूंढने के लिए पहुंचे थे। हमारे बड़े भाई से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो हैं वो बहुत साधारण किस्म के आदमी हैं। उनसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपना किसी तरह बच्चों के साथ में रह रहे हैं, अपना दिन काटते हैं, वो कोई लेना देना किसी से है नहीं। ये हमको ढूंढने गए थे। फिर जब हमको यहाँ पे नहीं ये पाए तो ये हमारे घर करेली पहुँचे। वहाँ पर भी तो कैमरा था नहीं, इनकी फुटेज वहाँ भी आती, वहाँ पे तो हमने कैमरा लगाया नहीं था। वहाँ बहुत बदतमीजी किया इन्होंने, गाली गुप्ता किया, घर का शीशा फोड़ दिया, काफ़ी नुकसान किया वहाँ पे हमारे। आज तक उस घर में मैंने जो है पेंटिंग नहीं कराई, ना तो रिपेयर करा। मेरे बारजे में आज तक गोली के निशान है, वो चीज़ मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। कितने लोग आए थे? ये कम से कम 15 लोग थे। क्या करने के लिए आए थे? ये बस अतीक अहमद की सारे पे सारा काम हो रहा था कि बस इसको उठाओ, पैरवी ना करने पाए, इसको मार दिया जाए। हमको सुरक्षा नहीं मिली,
और हम सुरक्षा अगर हम लेंगे भी तो कैसे ले पाएंगे सुरक्षा भाई? हम जब सुरक्षा कर्मियों को मार दिया जा रहा है तो मेरी सुरक्षा कर्मी क्या सुरक्षा करेगा? आप बता दीजिए। उसके बाद आप पुलिस के पास गए थे? हम बहुत गए, बहुत दौड़े, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी से आप भागे फिरे? हम तभी से भाग रहे हैं, आज तक भाग रहे हैं। अब तो हम ये दूसरे घर में आके बैठे हुए हैं, क्या करें? हम बीवी देखें, बच्चे देखें, अपना देखें, और हम कर ही क्या सकते हैं? जब हम आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे हमको मरवा दिया जाएगा। आज हम आवाज़ उठाए हैं, किस लिए आवाज़ उठाएं? क्योंकि योगी जी की सरकार है। आज बाबा जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, और ये अच्छी बात है कि बाबा जी ने जो आज एक्शन लिया है बहुत अच्छा लिया है। अभी देख लीजिए आप, इनके एक रिश्तेदारी हैं जिसान उर्फ जानू, उसके पहुँचते लेके जीसीबी बाउंड्री गिरा दे रहे हैं, उसका पूरा ऑफिस गिरा दिया। हमारे यहाँ जीसीबी जाने की जगह नहीं थी, शायद मेरा मकान भी गिरा देता। आप जिक्र कर रहे थे उमेश पाल हत्याकांड के बाद आप काफी डर गए थे। बिल्कुल डरेंगे, कौन नहीं डरेगा? आप देखिए 2 बजे का घटना, 2 बजे की घटना होती है दिन में, वो उतरते उतरते ही मान तो गोली मार दी जाती है। अगर चलिए एक बार ये घटना रास्ते में होती है तो लगता है कि हाँ रास्ते में, उनका इतना ज़्यादा दिल बड़ा है या उनके अंदर इतना कोई खौफ नाम की चीज़ ही नहीं है कि जो उन्होंने डायरेक्ट घर के अंदर गली में घुस के गोली मार दी। उनके अंदर कोई डर नाम की चीज़ है? आप बताइए। हमको तो रोज आना जाना, हमको तो कहीं भी मार सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोई धमकी तो नहीं? बहुत धमकी मिलती है। अगर हम उसको बताएंगे भी तो कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा कि हाँ हमको धमकी मिलती है। हम तो अपनी सच्चाई बताएंगे ही ना। लेकिन बता दे आज के समय में कि हमको धमकी आती कि नहीं आती? बिल्कुल रोज हमको धमकी आती है, लेकिन हमारी बात कोई मानता ही नहीं। जब मेरी हत्या हो जाएगी या मेरे साथ कुछ घटना हो जाएगी तब उसको प्रशासन जागेगा कि हाँ इसने सही कहा था। और खबरों का सिलसिला लगातार